नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के त्यागी रोड स्थित एक निजी होटल में बीजेपी की ओर से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में व्यापारी भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मौजूदा समय में भी व्यापारी भाई राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। वही देखिए, व्यापारी भाइयों का हमेशा से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब शुरुआत में हमारी पार्टी की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक जनसंघ जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह व्यापारियों ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है। उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए हमेशा आ गए हैं। उनकी मांगे हैं राज्य के अंदर की भी हैं और हमारे देहरादून की भी हैं। सभी को हम लोगों ने गंभीरता से उस पर हम लोग निर्णय करेंगे, गंभीरता से उसका समाधान निकालेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 9 वर्ष का कालखंड है, ये उत्कर्ष का कालखंड रहा है। इसमें हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई गई हैं, कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग को चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनका निवेश हो, चाहे उनका व्यापार बढ़ना हो या उद्योग बढ़ना हो, उस सभी दिशाओं में अनेकों निर्णय इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। हरिद्वार में सुपरटेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किल, कर्ज न चुकाने पर बैंक ने नोटिस चस्पाया है। सुपरटेक ग्रुप पर 300 करोड़ का कर्ज है। पेंटागन मॉल की दुकानों पर लगाए नोटिस और नोटिस के बाद दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ी है। 15 दिन में कर्ज न चुकाने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2022 से बैंक लगातार दे रहा है नोटिस और 22 जून को होगी पेंटागन मॉल पर कब्जे की पूरी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। कर्ज न चुकाने पर बैंक ने नोटिस चस्पाया है और सुपरटेक ग्रुप पर 300 करोड़ का कर्ज है। पेंटागन मॉल की दुकानों पर भी नोटिस लगाया, नोटिस के बाद चस्पाया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरिद्वार सुपरटेक ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किल, कर्ज न चुकाने पर बैंक ने नोटिस चस्पाया है और सुपरटेक ग्रुप पर 300 करोड़ का कर्ज है। पेंटागन मॉल की दुकानों पर नोटिस लगाए, नोटिस के बाद दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ी। तो 22 जून को होगी पेंटागन मॉल पर कार्रवाई। तो सुपरटेक ग्रुप पर 300 करोड़ का कर्ज बकाया है और 15 दिन में कर्ज न चुकाने पर अब कार्रवाई की जाएगी। दो दिवसीय सोमेश्वर विधानसभा प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा जनपद की स्याही देवी मंडल की ग्राम सभा गोविंदपुर पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। वहीं इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। वहीं साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही सभी से आगामी चुनावों की तैयारी करने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल केंद्र में हमारी सरकार ने पूर्ण किए हैं, उन 9 सालों में किस प्रकार से एक आम जनमानस के लिए सरकार ने कार्य किए हैं, उसे जन जन तक हम पहुंचाने का काम करें। उसके निमित्त 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यह तय किया है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और कल ही वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रूपित करने का काम किया, आज वो फलीभूत होते हुए देख रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश सरकार को समय समय पर गुड गवर्नेंस का सुझाव देते रहते हैं। इस बार उन्होंने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी को सुझाव दिया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि सीएम धामी को हर तीसरे दिन चारधाम यात्रा की व्यवस्था को समीक्षा करनी चाहिए। हरीश रावत के बयान के बाद अब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने भी हरदा पर तंज कस कहा कि हरीश रावत को अच्छे कामों के लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। कोई चारधाम यात्रा संचालन की नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई समझ नहीं है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी कहा था कि हर तीसरे दिन आप मॉनिटरिंग करिए चारधाम यात्रा की, और जो खामियां पिछली मॉनिटरिंग में सामने आई है उनका निराकरण हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो संबंधित लोगों को उसके लिए दंडित करिए। यहाँ तो हर कोई विशेषज्ञ बना पड़ा है, व्यवस्था बनाने में लगा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति, चारधाम यात्रा राजनीति का हिस्सा हो। यदि ये राजनीति का हिस्सा है तो भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसी राजनीति करने वालों से उत्तराखंड को और देश को और सनातन धर्म को बचा। देखिए, चारधाम यात्रा ने इस समय पूरे देश दुनिया के अंदर धूम मचाई है। जिस तरह से सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं की हैं और इस समय रिकॉर्ड तीर्थयात्री इस समय उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के सभी वर्ग, व्यापारी से लेकर परिवहन से लेकर सबके चेहरे पर सुंदर मुस्कान है। उत्तराखंड तीर्थाटन का हब बनता जा रहा है। हरीश रावत जी को मेरी सलाह है कि अच्छे कामों के लिए उन्हें सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए और राज्य के हित में उन्हें सकारात्मक बातों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और झबरेड़ा विधानसभा से पूर्व विधायक देशराज कनवाल का जाति सूचक शब्द को लेकर वीडियो सामने आया था। अब एक बार फिर देशराज कनवाल अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, जिसमें वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए भी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते नजर आए थे। दरअसल केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कनवाल आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बातों पर अडिग रहे। अनुसूचित जाति समाज का हित भाजपा में नहीं, ये सिद्ध हो चुका है। क्योंकि 2014 में मैंने एक नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे पूरा। ये दिल से थी बात और आज मैं पुनः उस बात को कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा सोनिया गांधी चमार है, पीएम मोदी चमार, क्या इस बात के पीछे का तर्क क्या है? देखिए, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार। पूरा जगत 700 करोड़ लोग सब चमार है। सोनिया गांधी भी चमार है, हरीश रावत भी चमार है, तो पूरा जगत चमार है। अनुसूचित जाति समाज का हित भाजपा में नहीं, ये सिद्ध हो चुका है। क्योंकि 2014 में मैंने एक नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे पूरा। ये दिल से थी बात। आज मैं पुनः उस बात को कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा, चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख उठाकर देख लो सारा जगत चमार। पूरा जगत 700 करोड़ लोग। सोनिया गांधी भी
हरीश रावत भी तो पूरा जगत। प्रदेश में अब निकाय चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर पार्टियां भी सक्रिय हो गई है। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी अब प्रदेश में जगह जगह अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है, जिसके चलते यमकेश्वर ब्लॉक के दादा मंडी में सदस्यता अभियान चलाया गया है, जहां प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी पहुंचे हैं। तो निकाय चुनाव के लिए पार्टियां तैयार है और तमाम सदस्य भी यहां पहुंचे हैं, जहां हमारा केवल जो फोकस है वो है संगठन। अभी तक क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल को सब चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। हमारा फोकस है आज हम संगठन बनाएंगे। हमने यमकेश्वर विधानसभा के अंदर संगठन बनाना शुरू किया था मार्च महीने से, और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हमारे संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि अब जन भावनाएं उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आ रही है। सबसे पहले जो मेरे दिमाग मनो मस्तिष्क में जो रहता है वो है परिसीमन, क्योंकि अब जो 2012 में हमारे पास थी 40 सीटें, उससे पहले 40 सीटें थी। जब 2012 के बाद हमारी 6 सीटें घट गई हैं। मतलब जो पर्वतीय जिले हैं, अभी जो 2027 का परिसीमन होने वाला है उसमें हमारी 6 से लेकर 9 सीटें कम होने वाली हैं। इस कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति लोगों की घृणा बढ़ गई है। तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से जो विधानसभा यमकेश्वर का ये सम्मेलन है, यह सिद्ध करेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे उत्तराखंड क्रांति दल के, वो विजयी होंगे। दूसरा, उत्तराखंड क्रांति दल की आज जन जन को जरूरत है। आपको पता है कि भ्रष्टाचार में और अपराध में ये जो वर्तमान सरकार है ये लिप्त है, और कांग्रेस का भी अपने टाइम में भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त थी। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार और अपराध का जो भवन बनाया था, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको मीनार के रूप में खड़ा कर दिया है, और जनता बहुत त्रस्त है। बस जरूरत यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल को जनता के साथ आगे बढ़कर के काम करना पड़ेगा, और हम लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनता हमारा के डाडा मंडी क्षेत्र में आ रखे हैं यमकेश्वर विधानसभा के, और यूकेडी की जो अब एक लहर प्रदेश में शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों ने पूरे प्रदेश को छल दिया। 22 साल में कुछ भी रहा नहीं है इस प्रदेश में। जल जंगल जमीन हमसे सब दूर हो गया है। तो अब जो जनता जब खुद परेशान है तो जनता क्या पाइए आगे। तो आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जो संगठन है, ये किसलिए इसीलिए आगे बढ़ा है कि जनता की उनसे राष्ट्रीय पार्टियों से उम्मीद खत्म हो चुकी है, और हमारी मात्र शक्ति भी यहाँ पे है, युवा वर्ग भी है। इन सबको उम्मीद अब सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दल से है, और मुझे लगता है क्षेत्रीय दल जब तक नहीं आएगा इस राज्य का कोई भी विकास नहीं हो सकता। इस बीच देहरादून से बड़ी जानकारी, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 25 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं चारधाम यात्रा। 25 अप्रैल से अभी तक का आंकड़ा सामने आया है। चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पिछले साल करीब 44 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी, जो कि बड़ी खबर। इस साल बन सकता है श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड। बड़ी खबर, अहम जानकारी, पिछले साल करीब 44 लाख लोग दर्शन किए थे। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 25 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं चारधाम यात्रा का दर्शन। 22 अप्रैल से अभी तक का आंकड़ा आया सामने। चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पिछले साल करीब 44 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। देहरादून से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी। 25 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं चारधाम यात्रा के दर्शन। 22 अप्रैल से अभी तक का आंकड़ा आया सामने। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय बढ़ाएगी। उन्होंने ब्लॉक प्रमुखों की निधि भी बढ़ाए जाने और राज्य अतिथि गृह की सुविधा देने की मांग का आंकलन कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ब्लॉक प्रमुख महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार की योजनाएं आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी
इन पर ही होती है। पिछले 9 वर्षों में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। गरीबों के जनधन खाते खोलने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। आज विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी को धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला पहला देश है। वहीं विनोद सुयाल ने कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। सरकार इन सभी महत्वों पर काम कर रही है। राज्य में कृषि, बागवानी, पर्यटन को लेकर उनके कार्य किए जा रहे हैं। नई पर्यटन नीति भी राज्य सरकार लेकर आई है। होम स्टे को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। सेब और कीवी मिशन पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। दालचीनी और तिमुर को भी मिशन के रूप में लिया गया। हूँ, ग्राम प्रधान हूँ, ब्लॉक प्रमुख हूँ, जिला पंचायत के मेंबर हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, इन बॉडियों को और अधिक ताकत मिले, इनको और सशक्त बनाया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा इनके साथ संवाद स्थापित किया गया। इसी संवाद की कड़ी में उन्होंने उनको और अधिक धन आवंटित करने हेतु कहा है और निश्चित रूप से ये सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। गांव में पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। उत्तराखंड में मौजूदा शत्रु संपत्ति को सरकार के कब्जे में ले जाने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने ऐसी कुछ प्रॉपर्टी की लिस्ट राज्य सरकार को भेज दी है, जबकि इसी तरह की कुछ अन्य प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं शत्रु संपत्ति का मामला 1969 से ही विवादित चल रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को ऐसी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि केंद्र के पत्राचार के आधार पर उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में शत्रु संपत्ति की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद गृह विभाग ने उक्त लिस्ट सभी जिलों को भेजते हुए कब्जा लेने को कहा था। वहीं आपको बता दें कि देहरादून के माजरा, मसूरी एवं चक्राता में भी इस तरह की प्रॉपर्टी की पहचान हो चुकी है। जनपद हरिद्वार की बात करें तो ज्वालापुर पर भगवानपुर में ऐसी कई प्रॉपर्टी है। नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की पहचान इसी श्रेणी में हुई, जिसका बाजार मूल्य है करोड़ों में आंका जा रहा है। निश्चित रूप से जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय कुछ संपत्तियां जो यहां से बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्तियां यहां छूट गई थी। सरकार ने निर्णय लिया है कि उनका चिन्हीकरण का अभियान के रूप में उसको लिया है। कुछ संपत्तियों का उसमें चिन्हीकरण हो चुका है और कुछ संपत्तियों का चिन्हीकरण होना अभी शेष है। सरकार शीघ्र ही उनका चिन्हीकरण करके उनको अपने नियंत्रण में ले लेगी। गदरपुर पुलिस ने 5 चोरी की बाइक के साथ एक बाइक चोर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं एक बाइक चोर फरार है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान भाखड़ा पुलिया के पास एक युवक जब बिना नंबर प्लेट के आता हुआ दिखा, तब उन्होंने उसे रोककर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका एक साथी भी वाहन चोरी में शामिल है और ये वाहन भी चोरी का है और उसने चोरी की बाइक को एनडीआरएफ परिषद वाले मार्ग पर झाड़ियों में छुपा कर रखा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 अन्य बाइकों को बरामद कर फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। देखिए, थाना गदरपुर में दिनांक 7/6 को और 28/5 को 2 मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिसमें हमारे एसओ गदरपुर के द्वारा एक अच्छी थाने से टीम बनाई थी और 10/6/2022 को महतोष मोड़ पर हमारी टीम जो है चेकिंग कर रही थी, तो उसी दौरान पे बिना हेलमेट का एक मोटरसाइकिल चालक वहां आया, उसको रोका, उससे गाड़ी के कागज मांगे तो वो आनाकानी करने लगा। उसके पास गाड़ी के कागज नहीं थे। 27 से उससे पूछताछ करने लगे तो वो पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि साहब ये मोटरसाइकिल जो है चोरी की है और मेरे द्वारा चोरी की गई है। इसमें हमने यही नहीं कि बल्कि 2-3 4-5 मोटरसाइकिलें और चोरी की हैं, जिसमें मेरा एक साथी सानू पुत्र मोहम्मद अली, वो डोंकपुरी का निवासी है। तो हमने 5 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। जो एनडीआरएफ का जो कैंप है उसके बगल में जो एक फील्ड है उसके साथ में झाड़ियां हैं, वो झाड़ियों में जो है हमने छुपा करके रखी है।
तो हमारी पूरी टीम ने जो है वहां पर अच्छी तरह से खोजबीन की, जिसमें एसआई ओम प्रकाश, एसआई महेश चंद्र, वह हरिद्वार में चारधाम यात्रा और चल रही बच्चों की छुट्टियों के कारण जाम की स्थिति है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अलग अलग राज्यों से गंगा स्नान करने आ रहे श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर लगने वाले जाम को देखते हुए एसएसपी सहित आला अधिकारी के साथ सड़क पर उतरकर यातायात की कमान संभाल रहे हैं। एसएसपी अजय सिंह ने शंकराचार्य चौक से लेकर धुआधारी चौक तक बाइक से निरीक्षण करते नजर आए। वहीं निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने लोगों से फीडबैक लिया। क्यों जरूरत सर इसकी पड़ी और बाइक ये निरंतर जो मॉनिटरिंग रहती है अधिकारियों अभी बात कर रहा है, समस्या अभी इधर भी ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया और चारधाम यात्रा भी थी, हमारे यहाँ बहुत सारे स्नान मेले भी पड़ते रहते हैं, आगे कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो ग्राउंड पर जाकर घर तो बात होती है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर जब वो समस्याओं को समझते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे समाधान से जो है ट्रैफिक को राहत मिल सकती है। और इधर भी काफी ज्यादा संख्या में यातायात मतलब दबाव रहा है, इसलिए क्योंकि काफी सारी संख्या में वाहन है, तो देखते हुए पार्किंग वालों से भी बात करके और क्या बेहतर हो सकता है, सुविधा बनी रहे और साथ ही साथ जो हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स हैं उसको और बेहतर कैसे किया जाए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के गिरतौली गांव में सड़क को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए और कहा कि सड़क नहीं तो वोट भी नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही। हमारे यहाँ पे जो ये महिला मंगल दल है ये बहुत शारीरिक है, लेकिन इनका जो भी है अभी जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत सही सलामत कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे प्रॉब्लम जो है रोड का है। रोड के विषय में हमारी औरतें कम से कम 10 साल 12 साल से इकट्ठा हुए हैं और ये रोड का विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर रोड का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जो भी नेता आ रहे हैं बोल रहे हैं, फुसला रहे हैं, बता रहे हैं कि हम तुमको रोड जरूर देंगे, लेकिन बाद में जब वो वोट जीत जाते हैं तो कोई आने के लिए राजी नहीं है। अभी हम अपने महिला मंगल दल को बूथ पे नहीं जाने देंगे और वो न जाएंगे और जो भी आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। वोट हम किसी को नहीं देंगे जब तक हमारे यहाँ लाइन रोड का काम क्लियर नहीं हुआ, तब तक हम यहाँ पर वोट नहीं देंगे किसी को। ये बात पे पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि इस जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, हमें कोई भी चीज की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में जो भी नेता आते हैं वोट लेके जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस दिन वो वोट लेने के लिए आते हैं दावा ठोक के चले जाते हैं कि लेकिन हमारे गांव में रोड आएगी, सबका सल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई भी नेता उसके बाद देखने तक की नहीं आता है यहाँ पे। उसके बाद हमें बहुत सारी मांगे कर लेता है और उसके बाद बोलते हैं कि उसको देखने तक, कोई बीमार पड़ता है उसको देखने के लिए नहीं आते हैं और कहते हैं कि हम इस साल तो अवश्य इस काम को पूरा कर देंगे, लेकिन किसी की भी नहीं सुनते हैं वो। आज हम इतने परेशान हो चुके हैं, हम सारी महिलाएं एक साथ मिलजुल के जाते हैं उनको जिताने के लिए, लेकिन फिर भी वो नेता यहाँ देखने के लिए दोबारा नहीं आता है और हम उनके बातों पर विश्वास करते हैं कि ये शायद ये हमें कुछ आगे ले जाएगा। हमें कुछ कारण है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, हमें 3 किलोमीटर पैदल चढ़ के आना पड़ता है। बीमारी में डोली और उसका साधन करके ले जाना पड़ता है। आदमी को, छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत परेशानी होती है चढ़ने पे। और हम काफी सालों से रोड की मांग कर रहे हैं। काफी साल से हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है, हमारी कोई मांग भी पूरी नहीं हो रही है। हमारे गाँव का नाम अम्बेडकर ग्राम गिरतौली है, जिसकी कोई मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण हम रोड की मांग करने का वो कर रहे हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि 2024 में जो चुनाव होगा हम उसका बहिष्कार करेंगे, नहीं तो हम मालई बूथ पे कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे। मंगलूर क्षेत्र के अशोकापुरम कॉलोनी में दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो सुबह घर का ताला लगाकर पड़ोस में गई हुई थी। उसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखी अलमारी से लाखों रुपए के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं चोरी के खुलासे के लिए
आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। 11 बजे मैं यहाँ से गई, पीछे तक ही गई थी घर के बाहर। 11:45 बजे गई और 11:30 बजे मैं आ गई हूँ। उस बीच में मेरा घर के बाहर का ताला तोड़ा उन्होंने, घर के अंदर का ताला तोड़ा और मेरा कम से कम सोना चांदी, मेरे घर के सारा कैश सब कुछ लेके चले गए चोर। एलईडी भी ले गए मेरे घर की, ठीक है। कम से कम 5-6 लाख रुपए का मेरा सामान जो था वो सब कुछ लेके चले गए। 25,000 रुपए थे। सुबह की, आज सुबह की 11 बजे से 11:30 बजे के बीच की घटना है ये सारी टोकापुरम कॉलोनी है, गोदावरी होटल के पास में, दिल्ली रोड पे। और इसमें जो है हमारी कॉलोनी में है, पड़ोसी है हमारे, सुनैना महिला है ये, और इसके घर वाले का नाम बब्बू है, बब्बू शर्मा। तो ये जो है थोड़ी देर के लिए पड़ोस की कॉलोनी में गई हुई थी। 11 बजे के आसपास की घटना है दिन की। और जो है उसी दौरान में इनके घर में जो है कोई चोर आए और वो जो है घर का सारा सामान ताले वाले तोड़ करके सब सामान चोरी करके ले गए इनका। मामला संज्ञान में आया, जिस पर पुलिस टीम भेजी गई है जांच के लिए, और आजू बाजू के लोगों से भी पूछताछ और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी देखा जा रहा है। अभी तक इस तरह के तथ्य मौके पर तो प्रकाश में नहीं आए कि सीसीटीवी में कोई दिखाई दे रहा हो। अगर कोई तहरीर आएगी, जो भी तहरीर के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैसेज देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ।